Hello guys, welcome back to the channel. So in this video we will cover stochastic algorithms. Okay, and इसके types हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. So what are these? So ये क्या है? ऐसे algorithms जो एक random number या probability use करते हैं to find the solution instead of like काइंड ऑफ गेस वर्क. ठीक है, एक गेस लगाते हैं या प्रोबेबिलिटी या कुछ रैंडम नंबर यूज करते हैं, उसके बेसिस पे हमें एक आंसर मिलता है. ठीक है. सो कहाँ पे हम इसको ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे हमारे पास सर्च स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा है. ठीक है, अगर हम इन्फॉर्म्ड या अनइन्फॉर्म्ड कोई भी लगा रहे हैं उसके सब में स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है. राइट. तो जिसमें स्पेस बहुत ज़्यादा लगेगी तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं कि इसके आंसर करने के चांसेस कितने हैं. उस बेसिस पे हम इसको काफ़ी जो नोड्स है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं. देन ओके. हाँ, वही अगर नॉर्मल एल्गोरिदम्स लेते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड ये इसके एडवांटेज है जो कि हम इसको बड़े सर्च स्पेस में या बड़े हमारे मॉडल्स में इसको यूज़ कर सकते हैं. प्रॉब्लम्स आर एनपी कंप्लीट. ओके. सो व्हाई डू वी नीड देम? सो क्वेश्चन इज, अभी तक हमने बहुत सारी एल्गोरिदम्स कवर कर ली, उसके बाद भी हमें नई एल्गोरिदम्स की ज़रूरत है. तो आंसर इज यस, क्योंकि हम यही न्यू एल्गोरिदम्स ही पढ़ रहे हैं. बट क्यों ज़रूरत है भाई हमें, है ना? ऑलरेडी नियरली 8-10 एल्गोरिथम्स अभी पढ़ चुके. सो अगर हम अनइन्फॉर्म सर्च की बात करें, जो हमने देखा था बीएफएस टीएफएस वगैरह, है ना, उसमें क्या था, बहुत स्लो थे. लार्ज वाली प्रॉब्लम्स हम सॉल्व ही नहीं कर सकते. साथ में ऑप्टिमल आंसर आने के चांसेस आर वेरी रेयर. राइट. सो हिल क्लाइंबिंग में हमने पढ़ा था कि हम लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा पे फंस सकते हैं कहीं कभी भी, है ना, जिसकी वजह से हमें एक ऑप्टिमल आंसर नहीं मिलेगा. एंड इसमें बहुत टाइम जो है वो डिपेंड करता है इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू पे. राइट. देन हमने कवर किया था ए स्टार, जिसमें हमने देखा था कि कैसे बेटर है बाकी सबसे. बट हमने देखा उसमें मेमोरी बहुत ज़्यादा ले रहा है ये, है ना. ए स्टार इज ऑल्सो नॉट अ एक हमारे पास कंप्लीट ऑप्टिमल सोल्यूशन. तो इन सबको रिप्लेस करने के लिए एक नया हमारे पास एल्गोरिदम है, दैट इज स्टोकास्टिक एल्गोरिदम्स. ओके. इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यही है कि हम एक रैंडमराइज मूव चलते हैं. ठीक है, कुछ प्रोडिक्शंस करते हैं, उसके बेसिस पे हम सबकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं एंड फिर हम एक आंसर जनरेट करते हैं. ठीक है. सो क्या इसकी टाइप्स है? दीज आर द टू टाइप्स. देयर इज अ सिमुलेटिंग एनीलिंग एंड द जेनेटिक एल्गोरिथम. ठीक है, ये दो हैं, आज हम फर्स्ट वाली कवर करेंगे इस लेक्चर में. सो आज हम पढ़ रहे हैं अपना सिमुलेटिंग एनीलिंग. ओके. तो इसका क्या मतलब है? स्टिमुलेटिंग एनीलिंग क्या है? जो हम मेटल को हीट करते हैं एंड एक कूलिंग का जो प्रोसेस होता है उसी से इंस्पायर की हुई एल्गोरिदम है. okay? जब हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास मेटल हीट करते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा रैंडमनेस हो गया, है ना, मॉलिक्यूल सब दूर दूर चले गए. बट जब भी टेम्परेचर स्लो होता है, कूल होता है, तो सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक सेटल हो जाते हैं, हमें एक स्टेबल स्ट्रक्चर मिल जाता है. तो इसमें क्या हुआ कि जब भी हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा रैंडम मूव्स हम चल सकते हैं. राइट. एंड लो में हमारे सबको कंट्रोल मूव्स होंगे. एंड यहाँ पे हम क्वाइट सिमिलर फॉर्मूला ही यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं. हमने इसका सिग्निफिकेंस पढ़ ही लिया कि हाई टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा हमारे पास मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मूव्स मिल पाएंगी एंड लो टेम्परेचर में हमें कम मूव्स मिल पाएंगी. ओके. एंड अगर हमारा T0 हो गया तो ये क्या से वर्क करेगा? हिल क्लाइंबिंग की तरह, कि हम कहीं पे भी फंस सकते हैं आगे जाके लोकल मिनिमम और मैक्सिमम में. ठीक है. हाँ, लेट्स टॉक इसके फॉर्मूला में. जिसका मैक्सिमाइजेशन का फॉर्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी, that is P equals to 1 by 1 plus e raised to power minus delta of T by temperature. Okay, this is the probability 1 by 1 plus e raised to power minus delta E. ये है हम जो इवेलुएट करेंगे, या ऐसे हेरिस्टिक वैल्यू की तरह ले लो एक, कि वैल्यू ऑफ नेक्स्ट, जो नेक्स्ट नोड है जो हम प्रेडिक्ट करेंगे एंड जो इनिशियल नोड या जो हमें करंट नोड है उनकी वैल्यूएशन क्या है उनको माइनस करेंगे. ठीक है, दोनों की वैल्यूएशंस को माइनस करके जो हमारे पास मिलेगा दैट इज डेल्टा ऑफ ई. नाउ हम कैसे देखें कि जो हमारी मूव आई है वो अच्छी है? क्या बताएं?
लाइक हर केस में हम पढ़ के आए हैं कि हम एलिमिनेट करते रहते हैं ना कुछ-कुछ नोड्स हमने उसमें बेस्ट फर्स्ट सर्च में देखा कि ओके हमें सिर्फ बिट्स लेने हैं, बाकी सबको हमने हटा दिया है ना। एंड काफ़ी सारे में जैसे बीम सर्च में हमने कुछ-कुछ नोड्स नहीं लिए। तो इसमें क्या क्राइटेरिया जिसमें हम देख सकें कि इसको मुझे नेक्स्ट एक्सप्लोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है? सो इसको हम बोलते हैं गुड मूव एंड द बैड मूव, ठीक है? गुड मूव में क्या है कि हमारे पास हायर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ही है, इसमें हमारे पास स्मॉल प्रोबेबिलिटी आ रही है, कम चांसेस हैं उस मूव को आगे कंटिन्यू करने के, ओके? एंड सिमिलरली तो एक और कंडीशन गिवन है कि एज जब भी हमारा टी है दैट इज टेम्परेचर और डिक्रीज करेगा तो बैड मूव्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिससे हमारे पास क्या है कि हम लोकल हमारे पास जो मिनिमा है एंड मैक्सिमा है उसमें फंसेंगे नहीं हम, ओके। हम्म सो अभी हमने ये सिर्फ मैक्सिमाइजेशन के लिए पढ़ा था, ठीक है। ये हमारा मिनिमाइजेशन का भी फॉर्मूला है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जस्ट यहाँ पे एक माइनस का डिफरेंस है। फॉर मैक्सिमाइजेशन वी हैव पुट अ माइनस साइन, और मिनिमाइजेशन हमने यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया है, ठीक है, देयर इज अ पॉजिटिव साइन। बाकी जो फॉर्मूला है दैट इज सिमिलर। हाँ, सो इसमें हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि ये सारा जो फॉर्मूला है वो कैसे 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 यूज हो रहा है, ठीक है। एक बार इसको देखो ध्यान से, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है कि ये कैसे काम कर रहा है, जैसे हमारी मेटल हीट होती है एंड कूल होती है, उसी बेसिस पे है ये प्रोसेस। जब हम हीट करते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से रैंडमनेस आ जाती है। तो ये प्रोसेस ये बोल रहा है कि इसका टेम्परेचर के साथ क्या लिंक है, ठीक है। एंड अगर टेम्परेचर कम हो गया तो पार्टिकल्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रैंडमनेस कम हो जाती है। तो ये बताना जा रहा है कि जब हमारे पास टेम्परेचर है तो हम बहुत सारी मूव्स चल सकते हैं, जब जब टेम्परेचर कम होगा तो हमारे पास बहुत सारी मूव्स हैं कि जो पॉसिबिलिटी है वो धीरे धीरे कम कम होती रहेगी, ठीक है, जब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एंड दीज आर द फॉर्मूलाज, ओके। इसको बस ध्यान में रखना है, सिर्फ एक ही इसमें डिफरेंस है, दैट इज ऑफ माइनस का, ठीक है। मैक्सिमाइजेशन के लिए हमने माइनस यूज किया, मिनिमाइजेशन के लिए वी हैव यूज प्लस साइन। सो दिस इज अ क्वेश्चन, एक बार पढ़ो खुद से। कंसिडर द फॉलोइंग traveling salesman's problem which uses the following distance metrics and starting from city A, okay। हमें क्या गिवन है, हमारे पास जैसे हमने सेल्समैन प्रॉब्लम हमने काफी टाइम पढ़ा होगा, डीएसए में भी हम पढ़ते हैं। तो हमें ये गिवन है कि मैं अगर ए से जा रही हूँ तो क्या कॉस्ट पड़ रही है, टू बी क्या पड़ रही है, टू सी एच क्या क्या कॉस्ट पड़ रही है, ये हमें एक टेबल गिवन है। तो जनरेट द टू iterations of the solution with the simulated annealing method using initial candidate solution as this, and t हमें टेम्परेचर क्या गिवन है, that is 40, एंड जो डेल्टा टी है 10, यूज अ रैंडम नंबर दिस एंड दिस फॉर सेकेंड इटरेशन। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम वो लिखते हैं। पहले तो ये क्या है, हमारे पास सेल्समैन प्रॉब्लम है, एंड इसमें जो स्टार्टिंग स्टेट है, लाइट यूज करना चाहिए। हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग स्टेट वो है ए, स्टेट और सिटी वट एवर, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या गिवन है कि हमें क्या करनी है, सिर्फ दो आइट्रेशंस को लेना है ना। एंड दो आइट्रेशन को लेना है जिसमें हमें इनिशियल कैंडिडेट क्या गिवन है, इनिशियल कैंडिडेट हमें जो गिवन है, जो भी डेटा उसको पहले लिख लो साइड से, जिसमें हमारी गलती होने के चांस कम हो जाते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड ए, ओके। देन उसके बाद हमें टेम्परेचर गिवन है दैट इज 400, देन वी हैव द डेल्टा टी दैट इज 10, ओके। हमें डेल्टा टी गिवन है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है कि रैंडम नंबर गिवन है जिसको हम x1 ले लेते हैं दैट इज 0.648, एंड वी हैव x2 0.434। यहाँ पे क्या है कि एक एक आइट्रेशन के लिए हमें रैंडम वैल्यूज गिवन है, ओके। सो इसमें क्या है कि हमें मूव करना है, जिसमें हम कैसे मूव करेंगे, जिसमें हम दो यानी कोई भी दो कॉन्सेक्टिव सिटीज को इंटरचेंज कर सकते हैं फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ के, ठीक है। एंड हमें देखना है कि हम चल सकते हैं नहीं चल सकते, ये कंडीशन देखनी है, ओके। हमें सिर्फ दो आइट्रेशंस करनी है। सो लेट्स सी। सो फर्स्टली दिस इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो इसको बहुत जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो हम लिख देते हैं। पहले तो ये क्या है, दिस इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, ओके।
इसकी वजह से डेल्टा ई को लेस देन 0 है उसको हम फेवरेबल मानेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है हम उसको ले रहे हैं। बस इसमें हमारी कंडीशन क्या होगी, रिवर्स हो गई। एंड दिस इज अ गुड, ओके। एंड इसका ऑपोजिट क्या होगा, डेल्टा ई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम इसको बैड लेंगे, दिस इज अ बैड नो, ओके। सो हमारे पास पहले क्या होता है कि हम पहले, एक मिनट, हाँ, पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं को चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे डेल्टा ई निकाला मैंने करंट का एंड प्रीवियस का, तो मैंने देखा कि ओके डेल्टा ई लेस देन 0 आ रहा है, इट्स अ गुड न्यूज। देन उसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगी एंड उसको चेक करूंगी विद दिस नंबर जो हमें गिवन है, ठीक है। अगर मेरा ये नंबर छोटा होगा देन माय प्रोबेबिलिटी, फिर तो हम मानेंगे कि हाँ दिस इज अ गुड मूव, ठीक है, अदरवाइज इट इज नॉट अ गुड मूव, ओके। क्योंकि मिनिमाइजेशन है तो हम इसको छोटे के लिए चेक करें, अगर मैक्सिमाइजेशन होगा तो सारी प्रोसेस रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। भी हम देखते हैं नेक्स्ट, ब्लू पेन, ओके। सो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, पहले इनिशियली हमें क्या था, करंट स्टेट, पहले तो हम लेते हैं अपनी करंट स्टेट। करंट स्टेट जो थी हमारी, that is A, B, C, D, E, F, G, H, N, ठीक है। इसके लिए हम निकाल रहे हैं हेरिस्टिक वैल्यू, हेरिस्टिक फंक्शन या वैल्यू जो भी ले लो। इसमें कैसे निकालेंगे, हम इन सारी का डिस्टेंस ऐड करेंगे, ठीक है। ए टू बी क्या डिस्टेंस है, ए टू बी इज 1, तो हम क्या कर देंगे 1 प्लस बी टू सी क्या है, बी से मुझे सी जाना है 5। सिमिलरली हम सी टू डी जाएंगे तो उसके लिए क्या होगा 6, फिर 5, फिर 9, फिर 3, फिर 2, फिर 2, दैट इज 33। एंड जो इनिशियल हमारा टेम्परेचर है दैट इज 40। एंड जो हमारा डेल्टा ऑफ टी गिवन है दैट इज इक्वल टू 10, वो क्या है, हर आइट्रेशन के बाद इतना टेम्परेचर हमें निकालना है, मतलब माइनस करना है हमारे टोटल टेम्परेचर में से जो अब करंट टेम्परेचर है उसमें से, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया, इनके सबके कोस ले ली, ए टू बी, फिर बी टू सी, फिर सी टू डी, फिर डी टू ई, ई टू एफ, फिर एफ टू जी, फिर जी टू एच, फिर एच टू ए, ठीक है। देखो एच टू ए क्या है, जैसे 2 है, ठीक है। अभी अभी पहले हम क्या निकालेंगे, हम करते हैं अपनी आइट्रेशन 1 स्टार्ट। आइट्रेशन 1 कर रहे हैं हम, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, आइट्रेशन में हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हमें दो कंसेक्यूटिव को इंटरचेंज करना है। तो सबसे आसान है तो मैं सबसे फर्स्ट वाला ही कर दूं, है ना। तो मेरे पास, मैंने एज्यूम कर ली माई न्यू स्टेट, माई न्यू स्टेट, मेरी न्यू स्टेट है जो मैंने एज्यूम कर लिया अभी जब मैंने इंटरचेंज किया, ए सी बी डी ई एफ जी एच एंड ए, क्योंकि मैं दो को इंटरचेंज कर सकती हूँ तो मैंने सी बी को इंटरचेंज कर दिया, जो मेरा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। तो मैंने इसके लिए हेरिस्टिक फंक्शन निकाला जिसमें मेरे पास जो क्या है, सिमिलर निकालेंगे ए टू सी, तो इसके लिए हमारे पास 2 कोस्ट आई, तो सी टू बी उसके लिए हमारे पास कोस्ट आई 5। सिमिलरली हम सबके लिए देख लेंगे, आप इसको मैप में देख लेना, अभी मेरे पास है इसका सोल्यूशन तो मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ। तो हमारे पास क्या आ गया 31, ठीक है। देन हम क्या करते होते हैं, डेल्टा ई जब लेते हैं तो जो हमारी न्यू स्टेट है उसमें से माइनस करते हैं हमारी करंट स्टेट को, ठीक है। हमारी न्यू स्टेट का कितना आया 31, उसमें से माइनस किया उसका कितना था 33, तो मुझे क्या क्या मिल गया -2। एंड हमें इक्वेशन क्या बोल रही थी, हाँ, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन है तो हमारा डेल्टा ई अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो इट्स अ गुड केस, इसके इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, राइट। सो ये गुड केस है तो मैंने इसको कंटिन्यू करने का सोचा, जिसमें मैं क्या निकालूंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, वो कैसे निकालते हैं 1, 1 प्लस ई रेज्ड पावर माइन, बिकॉज ये मैक्सिमाइजेशन है तो डेल्टा ऑफ ई बाई टी, ठीक है। सो 1 चला हमें, 1 प्लस डेल्टा ई हमने निकाला था कितना है -2, टेम्परेचर कितना था इस केस में 400, ठीक है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.5012, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, अभी मैंने देखना है क्या ये मेरा नंबर
मेरे जो रैंडम नंबर है उससे बड़ा है। तो मेरा रैंडम नंबर क्या था? रैंडम नंबर था 0 तो जो मेरा रैंडम नंबर था वो क्या था? दैट इज 0.648, है ना? तो मुझे क्या पता चला कि मेरा रैंडम नंबर इज ग्रेटर देन माई जो अभी आया है मेरा प्रोबेबिलिटी से। तो मैं क्या कहूंगी कि दिस केस इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी? दिस मूव इज रिजेक्टेड, क्योंकि क्योंकि हमारा जो ये है, जो हमारा पी सी एन है, वो लेस देन है किससे? हमारे रैंडम नंबर से। रैंडम नंबर क्या था हमारा? 0.648, है ना? तो इसके लिए हमारी जो ये स्टेट है इसको हमने कंसीडर नहीं किया। एंड अभी हम किस स्टेट में हैं? जो स्टेट हमारी पहले थी। हमारी पहले स्टेट क्या थी? ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। हम इसी स्टेट। सो अभी फर्स्ट मूव हमने चल दिया, ठीक है, चाहे ये हमने इसको लिया या नहीं लिया, हमने मूव तो चल दी ना हमने। इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है, इसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो माइनस हो जाएगा एंड वी गॉट द डेल्टा, जो चेंज इन टेम्परेचर है वो मिल गया ना, वी गॉट द अपडेटेड टेम्परेचर। ठीक, देन हम लेंगे सेकेंड नाइट्रेशन। जिसमें हम बना रहे हैं न्यू स्टेट। सो हमने हमारे पास ये हम नई स्टेट आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट वैल्यू निकालना है इसके भी। इसमें हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर से। 1 + 3 + 6 1 + 9 +3 + 2 हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से आएगा 27। फिर अगेन हम पता है हम डेल्टा ही निकालते हैं। वो क्या होता है? न्यू स्टेट में से माइनस करेंगे करंट स्टेट। करंट स्टेट हमारी पहले वाली थी जिसमें 33 आया था। 27 - 33, मेरे पास क्या आ गया? -6। सो डेल्टा ई लेस देन 0 है, तो हाँ, इट इज़ अ गुड केस एंड इसको मैं कंटिन्यू करूँगी। तो इसके लिए मैं निकालूंगी प्रोबेबिलिटी। अभी यहाँ पे हम डालेंगे अपना अपडेटेड टेम्परेचर, दैट इज 390। इसमें मेरे पास वैल्यू होगी 0.5005। अभी अगेन इसको चेक करेंगे, ये नंबर हमारा छोटा है। हमारी प्रोबेबिलिटी, सॉरी, दिस इज मस्ट बी ग्रेटर देन माई रैंडम नंबर। क्या देखते हैं रैंडम नंबर क्या है? रैंडम नंबर हमारे पास क्या था? 0.434, एंड जो हमारा अभी आया है दैट इज 0.5, तो उससे ज़्यादा है। तो ये केस क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। सो दिस मूव इज एक्सेप्टेड, क्योंकि ये इट्स ग्रेटर देन हमारा 0.4004, जो भी है हमारा रैंडम नंबर, ठीक है, उससे। सो दिस केस इज एक्सेप्टेड, दिस मूव इज एक्सेप्टेड, ठीक है। एंड दिस इज आवर करंट स्टेट। जो हमारी करंट स्टेट है अभी वो क्या होगी? ए बी डी सी एच, दिस इज आवर करंट स्टेट। एंड जो अब हमें जो टेम्परेचर है उसको भी अपडेट कर देना, दैट इज 380, क्योंकि माइनस कर देंगे 10। सो यहीं पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। इसमें हमारे पास क्या है? इस क्वेश्चन में क्या था पहले तो? इसमें हमारे पास था सेल्समैन प्रॉब्लम, ठीक है, जो हमने बहुत टाइम पहले से पढ़ा हुआ है।
ठीक है, इसमें हमारे पास सेल्समैन प्रॉब्लम था जिसमें मैट्रिक्स गिवन है, जिसमें सबका डिस्टेंस वगैरह ये सब गिवन है। ठीक है, सो पी आर गिवन विद इनिशियल स्टेट, हमें एक टेम्परेचर गिवन है, डेल्टा ऑफ पी गिवन है, एंड हमें रैंडम नंबर 1 एंड रैंडम नंबर 2 गिवन है। एंड इसमें कंडीशन क्या थी कि हमें कंसेक्टिव सिटीज को ही इंटरचेंज करना है, फर्स्ट एंड लास्ट को हम नहीं मूव कर सकते, राइट। एंड इस बिकॉज ये हमारे पास मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि कोस्ट है तो हमें कोस्ट हमेशा मिनिमाइज करना होता है। तो इसमें हमारा क्या हाँ होगा कि हमें डेल्टा ई है जो हमारा वो कम से कम होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, उसको हम गुड केस लेंगे, नेक्स्ट को बैड केस लेंगे। सो हमारे पास जो करंट वैल्यू थी जो हमें इनिशियल गिवन था, हमने उसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकाल ली। ठीक है, टोटल करके वी गॉट 33 एंड हमें इनिशियल टेम्परेचर पूर्ण गिवन था, हमने वो नोट कर लिया। फिर क्योंकि हम इंटरचेंज करके ही न्यू स्टेट पे जाएंगे, तो हमने डायरेक्टली पहले बीसी को इंटरचेंज किया। ठीक है, उसकी वजह से मेरी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है 31, तो मैंने 31 को माइनस किया 33 से, ये न्यू स्टेट को माइनस करना होता है करंट स्टेट से। ठीक है, तो -2 आया, एंड -2 क्या है, लेस देन है 0 से, तो दिस इज अ गुड मूव, एंड इसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे +2 आता तो ये बैड मूव हो जाता, एंड हमें ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी, हम यहीं पे रुक जाते एंड इसको डिक्लेयर करते दिस इज अ बैड मूव। ओके, सो दिस इज अ गुड मूव। तो उसकी वजह से हमने प्रोबेबिलिटी निकाला, हमने ये फंक्शन लगाया, -2 भरा, एंड हमारे पास जो टेम्परेचर है वो इसमें डाला, एंड वी गॉट दिस वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन हमारे पास जो रैंडम नंबर था, बट ये नहीं है, तो ये वाला केस हमें रिजेक्ट कर दिया, एंड हम अपनी वापस वाली जो स्टेट थी उसी पे आ गए, दैट इज ABCDEFGHA। ओके, एंड क्योंकि हमने मूव तो चली है, इसकी वजह से टेम्परेचर भी हमारा अपडेट होगा, टेम्परेचर को अपडेट किया तो 390 मिल गया हमें टेम्परेचर। फिर हमने नई स्टेट फिर से बनाई जिसमें हमने लिखा ABCD, क्योंकि जिसमें हमने बी एंड सी को मूव किया, रेस्ट हमने सेम रखा। फिर से हमने हिस्ट्रिक वैल्यू निकाला। ठीक है, फिर हमने इसको फिर से माइनस किया इसके को विथ 33, बिकॉज जो हमारी स्टेट है अभी भी लास्ट स्टेट यही है, क्योंकि वो वाला केस रिजेक्ट हो गया था, तो उसको माइनस सब्ट्रैक्ट किया, वी गॉट -6। ओके, सो -6 इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 0, सो इट इज़ अ गुड केस, तो इसके लिए हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने कंटिन्यू किया तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकाला, सो इसकी प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन जो रैंडम नंबर था, जिसकी वजह से ये मूव को हमने एक्सेप्ट कर लिया, एंड जो हमारी अपडेट स्टेट थी वो ये आ गई, एंड हमने टेम्परेचर को भी यहाँ पे अपडेट कर दिया। ओके, सो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी के लिए यही है आज का लेक्चर। So do like and subscribe and also share it with your friends. And अगर कोई भी डाउट हो तो comment it down.